नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी विद राजू भाई में। आज दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई, लोग कैसे यहाँ से गायब हो गए। जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी इतिहासकार रहे हैं, सभी के अलग अलग मत हैं। हम उनके बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। मार्शल मैके या सार राव आदि विद्वान इस मत के प्रवर्तक हैं। यानी कि जो मार्शल हैं, मैके हैं या सार राव हैं, ये बताते हैं कि जब बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ आई, जिससे सिंधु सभ्यता का जितना भी क्षेत्र आता था वह सारा क्षेत्र डूब गया। वहाँ के लोगों को बहुत जल्दी वहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसके कारण ये लोग समाप्त हो गए या सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई। इसके बाद में हम जानेंगे नदियों में मार्ग परिवर्तन के कारण कैसे सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। एच.टी. लैम्बर्ग, जी.एफ. डेल्स, माधव स्वरूप वत्स ने बताया कि हड़प्पा नगर का पतन रावी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। एच.टी. लैम्बर्ग, जी.एफ. डेल्स और माधव स्वरूप कहते हैं कि हड़प्पा नगर का पतन जो हुआ, रावी नदी ने अपना जो रास्ते का मार्ग था वो इस तरह मुड़ी कि वह हड़प्पा नगर जिस तरह पड़ता था उसका मुंह उधर हो गया और पानी अधिक मात्रा में जल जब बढ़ा तो पूरा हड़प्पा शहर ही डूब गया। इससे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। जबकि डेल्स का मानना है कि कालीबंगन का पतन घग्गर और उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन से हुआ है। डेल्स कहते हैं कि जो कालीबंगन है, जो घग्गर नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ थीं, उनका मार्ग परिवर्तन इस तरह हुआ कि पूरा कालीबंगन का क्षेत्र ही समाप्त कर दिया। कालीबंगन में बाढ़ आ गई, पूरी नदियाँ उसी की तरफ मुड़ गईं। अब हम इसके बाद जानेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण कैसे सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जलवायु परिवर्तन का मतलब समझते होंगे कि जलवायु, जल और वायु को हम कहते हैं जलवायु। जो जल था वह अधिक लवणीय होने लगा, जल पीने योग्य नहीं रहा, जिससे लोग बहुत सारे जल पीकर भी समाप्त होने लगे और वायु में ऐसी नशीली गैसें उत्पन्न होने लगीं जो लोगों को सांस लेने में बहुत परेशानियां करती थीं। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसको एन भॉस, आर.एल. स्टीम इस मत के प्रवर्तक हैं। दो विद्वान हैं, एन भॉस और आर.एल. स्टीम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। अब हम इसके बाद में जानेंगे प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का कैसे पतन हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकाल का परीक्षण के बाद के.यू.आर. कनेडी ने यह निष्कर्ष निकाला कि सिंधु सभ्यता का पतन मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। जो के.यू.आर. कनेडी थे, उन्होंने नर कंकालों को इकट्ठा करवाया, उसके बाद उनकी जांच कराई गई। तब उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों को मलेरिया हो गई थी, जिसके कारण ये लोग बहुत ज़्यादा खत्म हो गए या सिंधु सभ्यता के पतन में सहायक हुए। जैसे कि आज आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि जो कोरोना महामारी चल रही है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का पतन हो गया है। इसी तरह सिंधु सभ्यता का भी पतन हो गया। अब हम इसके बाद में जानेंगे पर्यावरण में भौतिक रासायनिक विस्फोट के कारण कैसे सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। हमारे एक रूस के विद्वान रहे हैं, एम. दिमित्रदेव, इस मत के प्रवर्तक हैं। एम. दिमित्रदेव कहते हैं कि जो भौतिक दशाएं थीं, रासायनिक विस्फोट यानी रासायनिक क्रिया आप जानते हैं, जैसे धरती में जब बहुत समय तक लावा जमा रहता है वह अचानक से फटता है, इसी प्रकार सिंधु सभ्यता काल में भी इस प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हुई जिसके से धरती फटी और बहुत अधिक मात्रा में
भौतिक पर्यावरण पर परिवर्तन हुआ, बदलाव आए, जिसके कारण भी समाप्त हुई सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम इसके बाद बात करेंगे बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का कैसे पतन हुआ। मॉर्टिमर व्हीलर, स्टेवर्ट पिगट, गार्डन चाइल्ड आदि विद्वानों ने यह मत दिया कि मोहनजोदड़ो से एक ही कपड़े में 13 व्यक्तियों की अस्थियां और अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर यह कहा गया कि अचानक किए गए आक्रमण के कारण लोगों को मारा गया। मोहनजोदड़ो से एक ऐसा स्थान मिला जहां से एक कपड़ा में 13 व्यक्तियों की लाशें मिली, जिससे भी यह कहा गया कि अचानक लोगों पर आक्रमण किया गया। शायद लोग सो रहे होंगे, लोगों को इस तरीके से मार दिया गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे मॉर्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं। मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है कि वैदिक संस्कृति के स्थापित करने वाले 1500 ईसा पूर्व में आए और इन्होंने सिंधु नगरों पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के लोगों को मार दिया। उसके बाद इन लोगों ने नगरों में बसा और वैदिक संस्कृति की स्थापना की। ये बात मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं और अब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे पतन हुआ, इस विषय पर आपको जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।